Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss a very interesting topic, that is neutral axis. So let's discuss it, and we have to discuss some more topics also. So let's discuss it one by one. Okay. First we are going to discuss about neutral axis. चलिए न्यूट्रल एक्सिस के बारे में हम लोग समझते हैं. सपोज वी हैव ए बीम. ठीक है, मान लेते हैं हम लोग के पास एक बीम है. इट इज़ कम्प्लीटली सिंपली सपोर्टेड. ठीक है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए लोड फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये आपका लोड हम लोग इसमें क्या किए, डाल दिए. ठीक है, लोड डाले तो लोड के कारण क्या हुआ, बीम आपका कुछ इस टाइप का डिफ्लेक्ट कर गया. ठीक है, ये देख रहे हैं आप, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है. तो ये बीम जो है आपका ये इस टाइप का डिफ्लेक्ट कर गया. अब हम लोग समझेंगे कि जब ये डिफ्लेक्ट किया तो अगर हम बात करें कि किस जोन में आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहा है और किस जोन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहा है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. क्योंकि नीचे देखेंगे, नीचे आपका ये लेंथ जो है बीम का वो बढ़ गया है, ऊपर जो है वो लेंथ घट गया है. ठीक है, तो ऑब्वियसली नीचे बढ़ गया, यानी नीचे क्या हो रहा है, टेंसाइल टाइप का लोड लग रहा है, ये खिंचाव हो रहा है इसमें. ठीक है, लेंथ बढ़ गया यानी टेंसाइल टाइप का लोड लग रहा है. क्लियर है. और ऊपर जो है लेंथ घट गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब दबाया जा रहा है. यहाँ नीचे खींचा जा रहा था, यहाँ पे दबाया जा रहा है. तो जब भी लोड लगता है तो बीम क्या होता है, इस टाइप का डिफ्लेक्ट करता है. क्लियर है. डिफ्लेक्ट करे तो हमेशा टेंशन क्या आएगा, नीचे साइड आएगा, ऊपर साइड कंप्रेशन आएगा. ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे ज़्यादा टेंशन जो है सबसे आउटर मोस्ट फाइबर में आ रहा है. सबसे निचला जो फाइबर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लेंथ बढ़ा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन आया. अगर उसके एडजेसेंट हम लेयर का बात करें, जस्ट इसके ऊपर वाला, जो इसके ऊपर वाला लेयर है उसमें इससे टेंशन क्या होगा, कम आया होगा. उससे ऊपर वाले में और कम आया होगा. ठीक है, उससे ऊपर वाले में और कम आया होगा. तो धीरे धीरे टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में घटते जा रहा है, और सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या था, सबसे ज़्यादा था. तो टेंसाइल स्ट्रेसेस धीरे धीरे घटते जाएगा. फिर एक ऐसा लेयर आएगा जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या है, जीरो है. क्लियर है. यहाँ तक नीचे पूरा टेंसाइल स्ट्रेसेस था. सबसे आउटर मोस्ट फाइबर में, मतलब सबसे नीचे सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस था. उससे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस घट रहा है, क्योंकि लेंथ जो आपका डिक्रीज करते जा रहा है धीरे धीरे. सबसे ज़्यादा खिंचाव सबसे नीचे हुआ था, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेसेस सबसे ज़्यादा नीचे था. अब एक समय ऐसा आएगा कि सबसे ये टेंसाइल स्ट्रेसेस पूरा वैनिश हो जाएगा. इस जोन में टेंसाइल स्ट्रेसेस पूरा ख़त्म हो गया. तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फाइबर. न्यूट्रल फाइबर बोल दीजिए या फिर न्यूट्रल लेयर बोल दीजिए. न्यूट्रल लेयर ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, न्यूट्रल लेयर. क्लियर. अब इसके ऊपर न्यूट्रल लेयर के ऊपर हम लोग जैसे जाएंगे, अब कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई होना चालू हो गया. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन कहाँ पे, सबसे अबव वाला में फाइबर में है. ठीक है, उससे नीचे उससे कम कंप्रेशन है, उससे उससे नीचे और कम है, उससे नीचे और कम है. और यहाँ पे जब आपका न्यूट्रल जो लेयर है वहाँ पे जब कंप्रेशन है एकदम जीरो है. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रल लेयर जो होता है वहाँ पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस भी जीरो होता है. कंप्रेसिव स्ट्रेस ये भी नहीं होता है, और टेंसाइल स्ट्रेस ये भी नहीं होता है. ठीक है, तो न्यूट्रल लेयर ऐसा लेयर हो गया जिसमें ना कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अप्लाई होता है और ना ही टेंसाइल स्ट्रेसेस. ठीक है, खैर ये तो हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में देख लिए. अगर इसका लेटरल डायरेक्शन हम लोग देखें, तो ये आपका लेटरल डायरेक्शन हो गया, बीम कुछ इस टाइप का होगा. तो इस केस में आप अगर देखेंगे तो इस बीम को हम लोग जो है दो हिस्से में बांट सकते हैं. एक बीचों बीच यहाँ पे कर देंगे, तो बीचों बीच जो है यहाँ पे बीचों बीच क्या था, न्यूट्रल लेयर था. ठीक है, न्यूट्रल लेयर था. इसके नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहा था, इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहा था. तो अगर हम लोग ये लेटरल डायरेक्शन में देखें, अगर इस साइड से देखें
तो ये जो आपका न्यूट्रल लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस डायरेक्शन में, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। यही आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन इन द बीम, एट दिस लाइन नो स्ट्रेस इज डेवलप। तो इस लाइन में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, ना कंप्रेसिव स्ट्रेस ना ही टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है। एबव न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन जोन, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा था, तो ये क्या हो गया आपका कंप्रेशन जोन हो गया। ठीक है। बिलो न्यूट्रल एक्सिस, नीचे नीचे क्या हो गया, नीचे टेंशन आ रहा था, तो ये हो गया आपका टेंशन जोन। क्लियर है। अब यहाँ तक तुम समझ गए, ऊपर कंप्रेशन आता है नीचे टेंशन आता है। तो चूंकि ये बीम आपका कंक्रीट का है, ठीक है, ये बीम क्या है, कंक्रीट का है। तो कंक्रीट आप हमको बताइए कंप्रेशन में ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा कि टेंशन में ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो हम लोग को पता है कि कंक्रीट आपका कंप्रेशन में ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, कंप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है। और टेंशन में क्या होता है, वीक होता है कंक्रीट आपका। ठीक है। तो इसका मतलब इस लोड के कारण, जो लोड लग रहा है, तो उसके कारण फेल्योर कहाँ पे होगा, कंप्रेशन में फेल्योर होगा कि टेंशन में फेल्योर होगा। ऑब्वियसली टेंशन में वीक है, तो कंक्रीट किस में फेल करेगा, टेंशन में फेल करेगा। मतलब नीचे टेंशन आ रहा है तो फेल हमेशा क्या करेगा, नीचे करेगा। तो जैसे भी अब कंक्रीट आपका लोड के कारण ऐसे डिफ्लेक्ट किया, तो उसमें हमेशा इस टाइप का फेल्योर देखने को मिलेगा, नीचे टेंसाइल फेल्योर हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा, है ना। टेंशन में वीक होता है और नीचे टेंशन आ रहा है, ऊपर में कभी टूटेगा नहीं कंक्रीट, क्योंकि कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है। कंप्रेशन में, टेंशन में एकदम 1/10 to 1/15 पार्ट आप ले लीजिए कंप्रेशन का स्ट्रेंथ का। मतलब अगर M30 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो 30 का क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। तो 1/10 कर दिए ऑफ 30, मतलब मात्र 3 N/mm² स्ट्रेंथ रहेगा इसका टेंशन में। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहता है कंपेरेटिव टू, मतलब ये नियरली कम बात कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा पूरी 3 ही रहे, मतलब नियर अबाउट 3 N/mm² इसका स्ट्रेंथ रहेगा। तो ऑब्वियसली टेंशन में बहुत वीक है, तो टेंशन में फेल्योर होगा, टेंशन में टूट जाएगा। अब इस टेंशन में बचने के लिए अब हम लोग कंक्रीट को कैसे हम लोग एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ भी आपका बीम वगैरह आप अप्लाई करेंगे, तो बीम में हमेशा दो जोन तो क्रिएट होगा। जैसे लोड लगेगा तो नीचे टेंसाइल जोन आ जाएगा, ऊपर कंप्रेसिव जोन आ जाएगा। तो फेल नहीं करे उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग टेंशन में क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट डाल देते हैं, टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट डालते हैं। तो ये अब बीम जो था, जो पहले खाली कंक्रीट का था, उसमें क्या किया हम लोग, टेंशन में हम लोग रेनफोर्समेंट डाल दिए। अब क्या हुआ, अब ये रेनफोर्समेंट हम लोग जब डाल दिए हैं, मतलब छड़ डाल दिए हैं, तो अब ये तो टेंसाइल जोन में भी स्ट्रांग हो गया है। तो अब ये टेंशन में फेल नहीं करेगा, है ना। टेंसाइल लोड पूरा कौन ले रहा है, ये आपका छड़ ले रहा है, रेनफोर्समेंट ले रहा है। क्लियर है, तो ये जल्दी फेल नहीं करेगा। क्लियर। अब जो आपका कंक्रीट हो गया वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया आरसीसी में। आरसीसी में, आरसीसी क्या हो गया, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। पहले ये सीमेंट कंक्रीट था, खाली प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और रेनफोर्समेंट डाल दिए तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो गया। क्लियर। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ गए। न्यूट्रल एक्सिस वैसा एक्सिस हो गया जिसमें कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होता है, ना कंप्रेशन स्ट्रेसेस ना टेंसाइल स्ट्रेसेस। न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल टाइप पे डिपेंड करता है, किस टाइप का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। और कितना अमाउंट ऑफ स्टील यूज़ किया उस पर भी डिपेंड करता है। आगे हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका बीम कितना रजिस्ट कर सकता है विदाउट फेल्योर। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट द बीम कैन रजिस्ट विदाउट फेल्योर। तो अगर कोई बीम में बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो कितना मैक्सिमम वो रजिस्ट कर सकता है, वही हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये किस पे डिपेंड करता है, तो एरिया ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्टील पर डिपेंड करता है, और लीवर आर्म पे करता है। तो कितना एरिया ऑफ स्टील हम लोग
डाले उस कंक्रीट में, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड इसमें नहीं करता कि कितना आपका ये कितना डाया है स्टील का, एरिया ऑफ स्टील मतलब इंटायर एरिया ऑफ स्टील पर डिपेंड कर रहा है। फिर कंक्रीट किस ग्रेड का आप यूज़ कर रहे हैं, स्टील किस ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड वन इज लीवर आर्म। लीवर आर्म अभी आप नहीं समझ पाएंगे, आगे जैसे हम लोग सिंगली में पढ़ेंगे, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, नया चीज़ पढ़ना है जो हम लोग को, वो है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस अभी तक तो हम लोग समझ गए कि न्यूट्रल एक्सिस वैसा एक्सिस हो गया जहाँ पे कोई स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होता है, नाइदर टेंसाइल स्ट्रेस नॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इतना तो हम लोग को पता चल गया। अब ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। आइए उसको हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, अब मान लीजिए फिर आप एक बीम का एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका बीम, इट्स सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, अब इसमें हम लोग कर दिए अप्लाई लोड। ठीक है, लोड अप्लाई किए तो लोड के कारण क्या होगा, ये बीम आपका डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, नाउ द बीम इज ऑफ दिस सेट। ठीक है, ये बीम क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। अब यहाँ पे कहीं न्यूट्रल लेयर होगा आपका। ठीक है, इसके नीचे क्या आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस, इसके ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। क्लियर। अब हमको ये बताइए कि अगर ये फेल करेगा, लोड हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये फेल करेगा तो कैसे फेल कर सकता है। तो फेल मतलब कि ये टूटेगा तो कैसे कैसे टूट सकता है, तो इसका तीन केस बन सकता है। ठीक है, तीन केस बन सकता है। पहला तो क्या है कि कंक्रीट फेल कर जाएगा। ठीक है, कंक्रीट फेल कर गया कंप्रेशन में। कंप्रेशन मतलब ऊपर। ठीक है, ऊपर कंप्रेशन जोन है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्रेशन जोन। तो कंप्रेशन में हो सकता है कि अब इतना दब रहा है तो हो सकता है कंक्रीट फेल कर जाए, हो सकता है आपका स्टील फेल कर जाए। ठीक है, स्टील फेल कर जाए तो स्टील कब में कहाँ पे फेल करेगा, तो टेंसाइल जोन पे फेल करेगा। ठीक है, टेंशन में फेल कर सकता है क्योंकि टेंसाइल लोड कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है। तो जो यहाँ पे आपका लग रहा है टेंशन। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका टेंशन लग रहा है। हो सकता है आपका कंक्रीट फेल कर जाए, तो कंक्रीट हमेशा कंप्रेशन में फेल करेगा। हो सकता है आपका स्टील फेल कर जाए, वो तो टेंशन में फेल करेगा। हो सकता है आपका दोनों एक साथ फेल कर जाए। ठीक है, दोनों एक साथ फेल कर जाए, बोथ फेल एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। हो सकता है, ये तीन केस हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये तीन केस लाई करता है तो ये कब हो सकता है, कंक्रीट कब फेल कर सकता है, तो कंक्रीट तब फेल करेगा, कंक्रीट आपका तब फेल करेगा जब आपका ये स्टील आप बहुत ज़्यादा डाल दिए हो। ठीक है, स्टील ज़्यादा डाल दिए तो स्टील तो फेल करने वाला नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्टील डाल दिए हैं तो आपका हो सकता है कंक्रीट फेल कर जाए पहले, उसके बाद स्टील फेल करेगा। तो पहले तो कंक्रीट फेल कर जाएगा। तो कंक्रीट अगर फेल करता है, ठीक है, तो वो किस केस में कर सकता है, जब आप ज़्यादा स्टील डाल दिए हो, स्टील का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो कंक्रीट पहले फेल करेगा। तो स्टील का, अगर स्टील आप ज़्यादा डालें तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओवर रेनफोर्स्ड बोल सकते हैं। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट तो था ही, ओवर डाल दिए स्टील तो ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा, है ना। तो कंक्रीट जब भी फेल करता है, तो कंक्रीट जब भी फेल करेगा तो किस टाइप से फेल करता है, वो हमेशा फेल करता है ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल फेल्योर होता है हमेशा। ब्रिटल फेल्योर मतलब अचानक से टूट जाना। कंक्रीट अचानक से टूट जाएगा, वैसा तो नहीं कंक्रीट कि आप खिंचाते जाएगा स्टील जैसा फिर टूटेगा जाके, ऐसा तो नहीं होता है, वो अचानक से टूट जाता है। तो जब भी हम लोग ओवर रेनफोर्स्ड बीम या ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं,
तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपका कंक्रीट पहले फेल कर जाएगा ड्यूरिंग लोड। तो कंक्रीट फेल कर जाएगा तो अचानक से गिर जाएगा, अचानक से गिरेगा तो जो भी उस स्ट्रक्चर में रह रहा है, ठीक है, उस बिल्डिंग में रह रहा है, तो उसका जान को खतरा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर नहीं करते ओवर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड इसीलिए हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, स्टील जो है फेल कर जाए। स्टील कब फेल करे, जब आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ स्टील से ज़्यादा हो, ठीक है। तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ अगर स्टील से कब ज़्यादा हो सकता है, जब आप स्टील कम डाले हो, ठीक है, या फिर बहुत कम ग्रेड का स्टील हो, माइल्ड स्टील हो, कम डाले हो, तो उस केस में स्टील फेल कर सकता है, ठीक है। तो अगर स्टील कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे स्टील ज़्यादा था तो ओवर इन्फोर्स्ड, अगर कम है तो उसको अंडर इन्फोर्स्ड बोलेंगे, ठीक है, अंडर इन्फोर्स्ड। अंडर इन्फोर्स यानी रेनफोर्समेंट हम लोग कम डालें, ओवर इन्फोर्समेंट यानी हम लोग रेनफोर्समेंट ज़्यादा डालें, अंडर इन्फोर्स यानी ये रेनफोर्समेंट यानी छड़ हम लोग कम डालें, क्लियर। तो छड़ कम डाले तो स्टील पहले फेल करेगा। तो स्टील अचानक से टूटता है क्या, नहीं टूटता है। स्टील फेल करता है पहले कैसे, पहले अगर स्टील अगर इस साइज का था तो फिर वो धीरे धीरे पतला होते जाएगा, खिंचाएगा वो, ठीक है, खिंचाएगा, फिर और लंबा होगा, ठीक है, और लंबा होगा और पतला होते जाएगा, फिर बाद में वो क्या करता है, फेल करता है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ फेल्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल फेल्योर। इसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल फेल्योर। तो अगर स्टील धीरे धीरे फेल कर रहा है, इसका मतलब हम लोग को स्ट्रक्चर, अगर उस स्ट्रक्चर में हम लोग रह रहे हो जिसमें स्टील फेल करने वाला है, तो हम लोग को प्रॉपर टाइम मिल जाता है कि हाँ फेल करने वाला है, तो हम लोग बाहर निकल सकते हैं आराम से, ठीक है, बाहर निकल पाएंगे। धीरे धीरे वो फेल करेगा, स्टील अचानक से तो फेल नहीं करता, वो धीरे धीरे खिंचाते जाएगा, खिंचाते जाएगा, फर्दर वो क्या करता है, बहुत देर बाद फेल करता है। तो डक्टाइल फेल्योर में अलार्म मिल जाता है हम लोग को, ठीक है, अलार्म मिल जाता है कि हम लोग आराम से स्ट्रक्चर को खाली कर दीजिए, ठीक है, अब ये बिल्डिंग फेल करने वाला है। तो अलार्म मिल जाता है, तो यहाँ पे जान माल का हानि नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं फॉर डिज़ाइन अंडर इन्फोर्स, मतलब छड़ कम डालना चाहिए। जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तो उस केस में हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन ही डिज़ाइन करें, उसमें हम लोग को छड़ कम डालना होता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग को प्रॉपर अलार्म मिल जाता है, कभी भी फेल्योर होगा तो जान माल का हानि नहीं होता है। तीसरा केस क्या है कि बोथ विल फेल एट द सेम टाइम, साथ में ही फेल कर जाए, ठीक है, कंक्रीट भी फेल कर जाए, स्टील भी फेल कर जाए, तो दोनों अगर साथ में फेल करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है। उस केस में उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है। बैलेंस सेक्शन मतलब दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है, जितना स्ट्रेंथ का स्टील है उतना ही स्ट्रेंथ का आपका कंक्रीट भी है, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन ऐसा सेक्शन हो गया जिसमें आपका कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल कर रहा है, ठीक है, कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल करेगा। तो ये भी फेल्योर जो है आपका उतना आइडियल तो बोला जाता है, लेकिन उतना सही नहीं होता है फॉर डिज़ाइन पर्पस, क्योंकि इसमें भी ब्रिटल फेल्योर भी हो रहा है और डक्टाइल भी हो रहा है, साथ में हो रहा है दोनों। तो ब्रिटल होगा तो ऑब्वियसली वो अचानक से फेल तो करेगा, अचानक से फेल किया तो फिर जान माल का खतरा है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रहता है अंडर इन्फोर्स डिजाइन करना, यानी आप छड़ जो है अनाप शनाप नहीं डाला कीजिए, कम ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन जो रहता है, ठीक है, बैलेंस सेक्शन में जो आपका पोजीशन रहता है न्यूट्रल एक्सिस का, ये मान लीजिए बैलेंस सेक्शन, ठीक है, ये क्या है, बैलेंस्ड सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन में जो आपका बैलेंस सेक्शन क्या हो गया, जब आपका स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। तो इसमें जो आपका पोजीशन रहता है ये न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है, बीचों बीच रहेगा पूरा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस का जो पोजीशन है, जरूरी नहीं कि पूरा सेंटर में रहे, ये न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो जब बैलेंस सेक्शन का अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस सेक्शन में आपका न्यूट्रल एक्सिस का जो पोजीशन रहेगा तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस उसको बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का भी वही पोजीशन हो गया, क्रिटिकल का भी वही पोजीशन हो गया।
अब ये बैलेंस सेक्शन में जो न्यूट्रल एक्सिस है, मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है, इट डजेंट वेरी, ये चेंज नहीं होता है, इसका हमेशा सेम रहेगा डेप्थ, इसका डेप्थ हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब ये हम लोग को बहुत चीज़ में हेल्प करता है, हम लोग को पता करने में हेल्प करता है कि आपका सेक्शन ओवर इन्फोर्स्ड है कि अंडर इन्फोर्स्ड है, ये पता करने में हेल्प करता है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का अगर डिफिनेशन का बात करें तो इट इज़ ए थ्योरेटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इन द बैलेंस सेक्शन, ठीक है। बैलेंस सेक्शन जब आपका स्टील और कंक्रीट दोनों साथ में फिल करे तो उसको बैलेंस सेक्शन बोलते हैं, तो उस समय जो न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन होता है बीचों बीच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पे कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल करेगा, ठीक है। ये भी अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ में आ जाता है और ये भी यील्ड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एट द टाइम ड्यूरिंग बिल्डिंग। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो बैलेंस डिजाइन पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टीज लाइक ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इस पे तो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, किस ग्रेड का स्टील यूज़ कर रहे हैं और किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका बैलेंस सेक्शन, ठीक है। ये आपको जज करने में हेल्प करता है कि आपका सेक्शन अंडर इन्फोल्ड है कि ओवर इन्फोल्ड है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, रियल पोजीशन होता है न्यूट्रल एक्सिस का, वो तो आपका हाइपोथेटिकल पोजीशन था, थ्योरेटिकल पोजीशन था कि हमेशा बैलेंस सेक्शन में ही मिलेगा। एक्चुअल रियल पोजीशन का हम बात करें न्यूट्रल एक्सिस का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, इन द गिवन रेनफोर्स कंक्रीट बीम बेस्ड ऑन हाउ रेनफोर्समेंट एक्चुअली प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर हम लोग छड़ ज़्यादा डाल देंगे, ठीक है, ये मान लीजिए आपका, बस हमको लगता है मिटाना पड़ेगा, ये मान लीजिए आपका बैलेंस सेक्शन, ठीक है, ये क्या है, बैलेंस, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे अंडर इन्फोर्स्ड। अंडर इन्फोर्स्ड यानी छड़ हम लोग कब कम दिए, तो छड़ कम दिए तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो क्या होता है, ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, ये पूरा बीचों बीच नहीं रहेगा, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस तो बीच में रहता है क्योंकि वो बैलेंस सेक्शन में होता है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ हो गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन हो गया न्यूट्रल एक्सिस का, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो समझने लायक बात सबसे बड़ा ये है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन जो है वो वेरी करता है कि आपका सेक्शन अंडर इन्फोल्ड है कि ओवर इन्फोल्ड है उस पर, ठीक है। जैसे हमेशा वो क्रिटिकल एक्सिस के ऊपर रहेगा जब भी आपका अंडर इन्फोर्स्ड है, ये आपका सेक्शन क्या है, अंडर अंडर इन्फोर्स्ड, ठीक है। अगर हम लोग ओवर इन्फोर्स्ड का बात करें, या ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन में आते हैं, ये सेक्शन आपका ओवर इन्फोर्स्ड है, बीच में आपका क्या रहेगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। अब ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन, ओवर इन्फोर्स यानी इन्फोर्समेंट हम लोग क्या किया, ज़्यादा डाले, तो ओवर इन्फोर्स, ठीक है। ओवर इन्फोर्स मीन्स इन्फोर्समेंट हम लोग ज़्यादा डालें, यानी छड़ अगर हम लोग ज़्यादा डाल रहे हैं, यहाँ पे छड़ नीचे डायरेक्शन में डालते हैं, तो अगर ये ज़्यादा डाल दिए तो न्यूट्रल एक्सिस क्या रहेगा, उसका पोजीशन नीचे शिफ्ट कर जाएगा, नीचे शिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, रियल टाइम पोजीशन ये हो गया, ये यहाँ पे है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन हमेशा यही रहेगा,
ठीक है, ये भी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये भी, इसका हमेशा पोजीशन सेम रहेगा। लेकिन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वेरी करता है कि आपका कैसा सेक्शन है, अंडर इन्फोर्स्ड है कि ओवर इन्फोर्स्ड है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रियल पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस का हो गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, थ्योरेटिकल पोजीशन हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग को ये पता चलता है कि आपका सेक्शन अंडर इन्फोर्स्ड है कि ओवर इन्फोर्स्ड है। अगर इसका की पॉइंट का हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में हम लोग को समझ गया कि एन है यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज द रियल पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन द गिवन रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम बेस्ड ऑन हाउ मच रेनफोर्समेंट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड। कितना रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड किया है उस पर डिपेंड करता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन। ज़्यादा रेनफोर्समेंट यानी ओवर रेनफोर्स्ड अगर बनाए तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, अगर कम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया यानी अंडर रेनफोर्स्ड है तो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इट शोज द रियल बिहेवियर ऑफ द बीम व्हेन सब्जेक्टेड टू लोड। चलो सही है। डिफरेंट फ्रॉम सी एन ए यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वेरीज फ्रॉम बीम टू बीम डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ये डिफरेंट रहता है, क्यों? क्योंकि बीम टू बीम ये वेरी करेगा कितना परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब कितना एरिया ऑफ स्टील हम लोग डाले हैं। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ स्टील डाले उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? लेकिन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन हमेशा सेम ही रहेगा। अब ये थोड़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम्स, वही अंडर रेनफोर्स्ड होता है, बैलेंस सेक्शन होता है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन जिसमें हम लोग स्टील का अमाउंट क्या होगा, स्टील अमाउंट इज लेस। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे स्टील हम लोग काफ़ी कम डालें तो ये हो गया अंडर रेनफोर्स्ड। यहाँ पे कंक्रीट और स्टील दोनों बैलेंस है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ओवर इन्फोर्स्ड हो गया, यहाँ पे स्टील हम लोग ज़्यादा डाल दिए तो ये क्या हो गया, ओवर इन्फोर्स्ड हो गया। ये बैलेंस हो गया, ये अंडर इन्फोर्स्ड है, तो ये इंटरमीडिएट पोजीशन हो गया, इंटरमीडिएट पोजीशन। क्लियर? बाकी हम लोग ज़्यादातर देख ही लिया है। अब वन बाय वन हम लोग अंडर इन्फोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन और ओवर इन्फोर्स्ड का थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। अंडर इन्फोर्स्ड में हम लोग समझ गए कि स्टील हम लोग कम डालेंगे, स्टील कम डालेंगे तो स्टील पहले फेल करेगा कंक्रीट के, स्टील पहले फेल करेगा तो हमेशा कैसा होगा फेल्योर, डक्टाइल फेल्योर होगा। ठीक है, तो अगर डक्टाइल फेल्योर का बात करें तो इस टाइप का फेल्योर होता है, फिगर में आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे क्रैक्स आ रहा है तो इस टाइप का फेल्योर को हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टाइल फेल्योर। नीचे फेल कर रहा है तो ये नीचे फेल कर रहा है यानी स्टील फेल कर रहा है, तो इस टाइप का फेल्योर को हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टाइल फेल्योर, जब हम लोग लोड अप्लाई किए तो। ठीक है, तो हमेशा अंडर रेनफोर्स में क्या होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन हमेशा अबव रहेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर रहेगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात करें तो स्टील हमेशा लेस रहेगा देन द बैलेंस अमाउंट, मतलब बैलेंस सेक्शन में जितना रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड किए थे उससे हमेशा रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड करेंगे। स्टील पहले फेल कर रहा है, ठीक है, बिफोर द कंक्रीट प्रोसेस स्टील इल्ड, इल्ड मतलब फेल कर रहा है। ठीक है, वेल्डिंग होना मतलब कि उसका लेंथ बढ़ जाना, हम लोग ये समझे थे प्रीवियस क्लासेस में। इसमें डक्टाइल फेल्योर होता है, तो डक्टाइल फेल्योर मतलब धीरे धीरे फेल करेगा, तो वार्निंग हम लोग को ये प्रोवाइड करता है बिफोर द कोलैप्स, मतलब पूरा टूटने से पहले हम लोग को वार्निंग प्रोवाइड करता है, तो आराम से इंसान जो अपना प्राण बचा सकता है ड्यूरिंग फेल्योर। वो धीरे धीरे फेल करता है, इसीलिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है, सेफ डिज़ाइन रहता है, प्रेफर्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो हमेशा हम लोग अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन प्रेफर करते हैं फॉर आवर डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बैलेंस सेक्शन का। तो बैलेंस सेक्शन में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है, दोनों जो है सेम पोजीशन में लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे ना पहले स्टील फेल कर रहा है ना पहले कंक्रीट फेल कर रहा है, दोनों एक साथ फेल कर रहा है बैलेंस सेक्शन में। तो यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों का पोजीशन सेम रहता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो दोनों में बैलेंस बना हुआ रहता है कंक्रीट और स्टील में। ठीक है, बोथ फेल टुगेदर, एक साथ फेल करता है। कंक्रीट क्रश करेगा, स्टील इल्ड करेगा एट द सेम टाइम, स्टील में खिंचाव आ रहा है, इल्ड कर रहा है,
और कंक्रीट क्रश करते जा रहा है। इस टाइप का फेल्योर देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में। तो इसमें कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल कर रहा है। तो ये ना डक्टाइल फेल्योर होता है ना ब्रिटल होता है, ठीक है। तो पूरा पूरी ना डक्टाइल फेल्योर है ना पूरा पूरी ब्रिटल फेल्योर है, दोनों एक साथ फेल कर रहा है। आइडियल है बट बहुत रेयरली यूज होता है प्रैक्टिस में। सबसे सेफेस्ट तो मैं इसको बोल नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन यानी स्टील का अमाउंट क्या होगा, स्टील का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो ओवर रेनफोर्स्ड हम लोग बोलेंगे, मतलब ज़्यादा स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर एनफोर्समेंट में जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन है वो बिलो रहेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के। क्रिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम लोग बात करें तो स्टील जो है ज़्यादा रहता है, मोर देन द बैलेंस अमाउंट। स्टील हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, बैलेंस से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ओवर एनफोर्स्ड हो गया। तो कंक्रीट पहले फेल करेगा क्योंकि स्टील ज़्यादा प्रोवाइड की है, तो इस टाइप का फेल्योर को ब्रिटल फेल्योर बोलेंगे। ये हम लोग अभी जस्ट देखें। तो कंक्रीट पहले फेल करेगा, तो फिगर में आप देख लिए कैसे फेल करेगा, नीचे फेल्योर नहीं हुआ, ऊपर फेल कर गया पहले आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, ठीक है। तो इस टाइप का फेल्योर को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल फेल्योर। तो इसमें हम लोग को वार्निंग नहीं मिलता है। ब्रिटल फेल्योर तो सडन होता है, डेंजरस रहता है, ठीक है, अनसेफ रहता है क्योंकि कोलैप्स से पहले कुछ भी हम लोग को वार्निंग नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर क्या करेंगे ड्यूरिंग द डिज़ाइन, हम लोग हमेशा अंडर रेनफोर्स सेक्शन प्रेफर करेंगे, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। जब आप लोग डिज़ाइन भी करेंगे ना, तो अगर ओवर इन्फोर्स आता है तो हम लोग को रीडिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। ओवर इन्फोर्स सेक्शन अगर आ गया तो उस केस में रीडिज़ाइन हम लोग करते हैं, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।